अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बन जाने वाला गजरेला। बहुत ही कम बजट में और बहुत ही जल्दी से बन जाएगा। आपको कोई ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी और ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने तकरीबन हाफ़ कप से भी थोड़ा कम ही जो है ना चावल भिगोए हुए थे 2 घंटे पहले। अच्छा, ये चावल जो है मैंने टोटा चावल लिए थे और इन चावलों को मैंने भिगो दिया हुआ था। घर पर पड़े हुए थे, थोड़े इकट्ठे आए हुए थे, तो उसमें से थोड़ा सा टोटा जो है ना वो निकल चुका था। उन्हें मैं इस तरह से खीर के लिए बचा लेती हूँ फिर। तो ये मैंने चावल जो है भिगो दिए हुए हैं। भिगो के थोड़ी देर पानी में इन्हें जो है ना पकने के लिए रख दिया है। तकरीबन 1.5 कप मैंने पानी डाला था और हाफ़ कप से भी कम जो है मैंने इसमें राइस डाले थे। और आप देखें इस तरह से कुछ राइस की अभी शक्ल हो चुकी है। अब इसमें मैंने गाजरें जो हैं वो कद्दूकश करके अच्छे से वॉश करके फिर इसमें डाल दी हैं। तकरीबन 6 से 7 जो है ना वो मैंने गाजरें ली थी और वो इसमें ऐड कर दी। अब मैंने ना इसमें 1 लीटर के करीब जो है वो पानी ऐड कर दिया। 1 लीटर से थोड़ा कम ही ऐड किया है। और इस पानी के साथ जो है ना मैं इन गाजरों और चावलों को जो है ना अच्छे से गला लूँगी। जब ये पूरी तरह से गल जाएंगे तो हम इसमें जो है बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे ये बर्तन जो था वो छोटा लग रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बड़े बर्तन में डाल दिया। खीर जो है हमेशा बड़ी खुली चीज़ बर्तन में ही आप बनाएं ताकि ये उबल कर बाहर ना निकलने पाए। इसके अंदर ही ये पकती रहे। जितनी अच्छी आपकी खीर पकी हुई होगी उतना ही उसका टेस्ट जो है वो लजीज बनेगा और इंशाल्लाह सबको पसंद भी आएगा। मैंने बड़े बर्तन में जो है अब इस खीर के मिक्सचर को जो है वो ऐड रख दिया और इसको मैंने पकाना शुरू कर दिया हुआ था। तकरीबन 10 मिनट इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया है। उबाल आ रहा था इसमें अच्छा खासा और जब हमने इसको दोबारा से चम्मच इसमें हिलाया तो ये इस तरह से कुछ इसका बैटर अब बन चुका है। पानी इसमें से खुश्क होना शुरू हो चुका है तकरीबन, और इसमें से जो है ना वो गाजरें भी अच्छे से गल चुकी हैं और राइस भी अच्छे से गल चुके हैं। हाफ़ टी स्पून जो है ना वो मैंने इसमें अब इलायची पाउडर ऐड किया है। अगर पाउडर नहीं है तो आप साबुत इलायची भी 2 से 3 जो है उनका मुंह खोल के तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें हाफ़ कप चावल और 5 से 6 गाजरों के मिक्सचर के लिए तकरीबन दूध जो है ना वो मैंने बलाई वाला फुल फैट वाला जो दूध होता है ना, इसके ऊपर बलाई अच्छी खासी आई हुई थी जो मैंने इसमें ऐड किया है। और ये तकरीबन 3 किलो के बराबर जो है ना वो मैंने दूध इसमें ऐड कर दिया है। और अब इस दूध को भी हम लोग गाजरों और राइस के साथ जो है ना वो पका लेंगे। जैसे मैं आपको पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा मीठा जो है ना वो पसंद नहीं किया जाता, तो मैंने इसमें जो है वो 2 कप के बराबर जो है वो चीनी, 2 कप से थोड़ी कम ही मैंने इसमें चीनी जो है ना वो आपने देखा होगा ऐड की है। मैंने पूरे 2 कप ऐड नहीं किए हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें 2 कप चीनी जो है ना वो डाल दीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमने दूध की जो है ना वो पकाई का अमल शुरू हो जाएगा। इसमें इस तरह से आपने वक्फे वक्फे से जो है ना वो चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये साथ ना लगे और उबलने ना पाए। अगर ये साथ लग जाएगी तो भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, जब ये अच्छे से पकना शुरू हो चुकी थी ना तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें ना अपना हैंड बीटर जो है ना वो तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है वो मैंने इसे चलाया है। आप अगर घर में इस तरह से हैंड बीटर चलाते हैं तो बहुत एहतियात से चलाइएगा, इससे हाथ के जलने का बहुत ज़्यादा खदशा हो जाता है। तो आप हैंड बीटर दूसरा जो इलेक्ट्रिक के बगैर होता है उसके साथ चाहे इसको जो है ना वो बीट कर लें, या अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप कोई भी मधानी टाइप पे जो हमारे घरों में होती हैं उनको साथ भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं अच्छे से। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि चावल जो है ना वो अच्छे से घुल जाएं दूध के साथ पकने के लिए। साथ साथ जो पतीले के साइड पर जो भलाई वाला एरिया होता है वो भी साफ़ करते रहिएगा, क्योंकि ये एक्चुअल भलाई जो है ना वो ये होती है दूध की। तो आप इसको साथ ही इसके पकाइएगा और वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाते रहिएगा। तकरीबन मैंने इसको जो है ना 15 से 20 मिनट कुक किया है। और अब आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं कि पतीले में जो है ऊपर वाला निशान देखें आप, जहाँ पर थोड़ी सी आपको कैरेट लगी हुई नज़र आ रही होगी, इतना दूध एक्चुअल था और अब पक पक के जो है ना वो इतना हो चुका है।
और इसकी पकाई ही असल अमल है, अदरवाइज़ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हमें करना। कोई हमने इसमें कंडेंस मिल्क नहीं ऐड किया, कोई मैंने इसमें खोया नहीं ऐड किया। आप देख रहे होंगे ये बहुत ही फ्रेंडली बजट के अकॉर्डिंग जो है ना वो हम लोग खीर बनाएंगे इंशाल्लाह, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपके किचन में नॉर्मल जो चीज़ें पड़ी हुई हैं आप उसी से ही अपना कोई भी एक अच्छी डिज़र्ट या अच्छा खाना जो है वो बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा टाइम लगेगा और मेहनत होगी। अब इसमें हमें सिर्फ टाइम लगा है, मेहनत भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं हुई है मुझे। आपने देखा होगा कि मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो चम्मच सिर्फ हिलाती जा रही हूँ इसमें। आपको किस तरह की खीर पसंद है ये आप मुझे इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे जो है फैमिली में गर्मी हो या सर्दी हो, इस तरह की खीर जो है ना वो बहुत पसंद की जाती है। गजरेला जिसे अमूमन घरों में कहा जाता है, लेकिन हमारे घर में खीर ही इसको बोला जाता है, तो इसलिए मैं बार बार खीर ही कह रही हूँ, लेकिन इसे गजरेला भी कहते हैं। तो ये इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इतना इसको पका लीजिएगा कि ये इसकी थिकनेस जो है ना, अब लास्ट में जो शॉट है इसमें देखें आप कि ये अच्छी खासी थिक हो चुकी है। तो ये एक्चुअली दूध को हमने सिर्फ पकाया है, इसमें कोई मैंने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की हुई है। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा पसंद हैं तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर से आप डेकोर कर लें बाउल को। मेहमान आए तो इंशाल्लाह ये खीर बनाएं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।